हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया जॉब अपडेट के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि आपका बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों के लिए आया हुआ है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं बीटेक वाले डिप्लोमा में कौन कौन सा जो ब्रांचेस है वो एलिजिबल है, और आईटीआई में भी कौन कौन से ट्रेड के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ओपन किया हूँ, तो देख सकते हैं। सबसे पहला बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो है 24 अप्रैल से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 अप्रैल से ओपनिंग डेट है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और 22 मई को ये आपका लास्ट डेट है। तो सबसे पहले इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो दिखाया गया है वो दो तरह से वैकेंसी को बताया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट है, और दूसरा है ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो ये टेक्निकल ऑफिसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर, ये बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए है। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइंटिफिक असिस्टेंट, जो है आपका डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर आप देखिएगा तो ओनली 7 है। यहाँ पे आप देखिए 7 ओनली। उसके बाद ये टेक्नीशियन जो है आप देख रहे हैं, ये आईटीआई वाले के लिए है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 24 है। अभी सारा डिटेल में देखेंगे, फ़िलहाल के लिए समझिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ट्रेनिंग स्कीम में जो है वो आपका दो कैटेगरी में है, डिवाइड किया गया। नंबर ऑफ़ वैकेंसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1216 है, और दूसरा है 2946। और इसमें जो ट्रेनिंग है, फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग पीरियड में आपका स्टाइपेंड है 24,000 यहाँ पे, और सेकेंड ईयर में है 26,000। और कैटेगरी 2 के लिए जो आपका स्टाइपेंड रहेगा फर्स्ट ईयर में वो 20,000 और सेकेंड ईयर में 22,000। ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो मैंने आपको बताया टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए है, तो उसमें बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इस तरह से बहुत सारा आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ़ वैकेंसी के साथ, और एलिजिबिलिटी क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं ज़रा, और यहाँ पे देखिए मेटलर्जी वाले बंदे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटलर्जी में जो टोटल पोस्ट है इसमें 3 है। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 3 है, जिसमें जनरल के लिए, अनरजिस्टर्ड के लिए है 2 सेट, और ओबीसी के लिए इसमें 1 है। बीटेक वाला का ये बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी और भी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा बीटेक वाला हो गया। अब आते हैं ज़रा सा नीचे, देखिए ज़रा सा और नीचे आते हैं। ये है आपका डिप्लोमा के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पे बीटेक वाले के लिए है। तो कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे आपके पास है, तो फूड टेक्नोलॉजी है, बॉयलर अटेंडेंट है, ये आपका आईटीआई वाले के लिए है। जो आप देख रहे हैं बॉयलर अटेंडेंट, ये आईटीआई वाले के लिए है थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब आते हैं हमारा ट्रेनिंग स्कीम में। तो ट्रेनिंग स्कीम में जब आप देखिएगा तो कैटेगरी 1 में कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद और अगर हम नीचे आएंगे तो बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं मेटलर्जी के यहाँ पर। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे मेटलर्जी के लिए जो आपका सीट है वो है टोटल 5 है, जिसमें से यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैंडिडेट के लिए मेटलर्जी से ओनली 1 सीट है, 1 यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्ट है, और बाकी आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मिला के 4 है। तो टोटल आपका 5 है मेटलर्जी वाले में। ठीक है। तो ये आप यहाँ से क्लियर हो गए हैं। डिप्लोमा यहाँ पे आपको मांगा गया है, डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद चलते हैं ज़रा सा नीचे। तो यहाँ पे आप देखिएगा,
ये कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 में भी आपका कुछ पोस्ट यहाँ पे ट्रेड दिया है, ITI वाला के लिए ये सब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा है, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन, टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इस तरह से बहुत सारा ट्रेड है। ये आपका ITI वाले के लिए, तो आराम से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। और इसमें ITI के साथ साथ आपका 10th में मांगा गया है, ठीक है, 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कम, और ITI होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं अलग अलग, जैसे प्लांट ऑपरेटर में मांगा गया है हायर सेकेंडरी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड जो भी आपका रिस्पेक्टेड ट्रेड है वो, उसका सर्टिफिकेट। तो ये हो गया आपका। चलिए अब ज़रा बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो हम फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो यहाँ देखिए, ट्रेनिंग स्कीम में कैटेगरी 1 जो है उसमें कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, यहाँ पे आप देखिए ये है आपका एज लिमिट 23 मई 1999 से लेकर 22 मई 2004, ये इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सेम आप यहाँ पे बीटेक वालों के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, और ITI वाला के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए और ज़रा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का मेथड क्या है। सिलेक्शन का मेथड जो है यहाँ पे वो चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्लियर किया गया है, यहाँ पे अगर हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला जो रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, तो 40 होगा MCQ क्वेश्चंस, जिसमें एक सही होने का 3 मार्क्स है, अगर आप एरर गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1 का है। उसके बाद ये बताया गया है कि जैसे आपका रिटन टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फाइनल सेलेक्शन जो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, ठीक है। मान लीजिए आप रिटन टेस्ट में, रिटन एग्जामिनेशन में टॉप भी कर जाते हैं, फुल मार्क्स भी लाते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। ऑल द जो आपका असेसमेंट है वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा, ये बात क्लियर कर दिया गया है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो। और ITI वाला के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेज में उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है। एक है प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट। सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा, एडवांस टेस्ट में क्या है, स्किल टेस्ट में क्या है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि ये 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा। बार्क का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाके आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ पे डालना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए यहाँ पे बीटेक वाले के लिए 500, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 150, ITI वाले के लिए 100, और जो आपका जो स्टाइपेंडियरी ट्रेनी है उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी 1 के पोस्ट पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको 150, और कैटेगरी 2 में अगर आप हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का सेंटर के बारे में बताया गया है इसी नोटिफिकेशन में, ठीक है। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो कम्प्लीटली डोमेन रहेगा, ठीक है। अगर आप बीटेक हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए तो डोमेन से वो टोटल क्वेश्चन रहेगा, और इंटरव्यू भी इसका पूरा डोमेन स्पेसिफिक आपका इंटरव्यू होता है। और यहाँ पे जो है आपको अलग अलग फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए EWS के लिए फॉर्मेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह से कुछ चीज़ों का यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का ये जो फॉर्मेट है ये सब दिया गया है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हालांकि सीट कम है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो फिर भी आप अगर जाना इसमें चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 24 अप्रैल के बाद से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज, थैंक यू।